ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधु महात्माओं की सच्ची सेवा उनकी आज्ञा अनुसार भगवत भजन करना ही है। उन्हें रोटी तो कोई न कोई दे ही सकता है। भक्ति का रूप भक्ति नाम भजन का है। भजनीय के नाम अथवा रूप का प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन करना ही भक्ति है। भक्ति का लक्षण प्रहलाद जी ने जो वर मांगा कि मुझे कभी किसी चीज की इच्छा न हो, यही भक्ति का लक्षण है। भक्ति प्राप्त करने का उपाय भगवत चिंतन ही भक्ति प्राप्ति का प्रधान उपाय है। इसी से प्रेम उत्पन्न होता है। शुद्ध भक्ति वाला भक्त जो ज्ञान की इच्छा ही नहीं करता, किंतु ज्ञान मिश्रा भक्ति में ज्ञान और भक्ति मिले रहते हैं। श्री रामचरितमानस में ज्ञान मिश्रा भक्ति है, शुद्धा या केवल भक्ति नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति का लक्षण इस श्लोक में बताया है। अनन्य ममता विष्णुर ममता प्रेम संगीता भक्तिरुच्यते भीष्म प्रहलादो उद्धवो नारदे। अर्थात भगवान विष्णु में जो प्रेम संयक अनन्य ममता है, उसी को भीष्म, प्रहलाद, उद्धव और नारद आदि ने भक्ति कहा है। मेरे भक्त की क्या इच्छा होती है, इस विषय में भगवान कहते हैं, सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्येकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। अर्थात मेरे भक्त सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य इन 5 प्रकार की मुक्तियों को दिए जाने पर भी मेरी सेवा छोड़कर ग्रहण नहीं करते। सच्चिदानंद घन परमात्मा का भजन ध्यान करने से ज्ञान हो ही जाएगा। इसके लिए यत्न की आवश्यकता नहीं, विश्वास चाहिए। जिसको विश्वास नहीं होता, उसकी प्रवृत्ति ही नहीं होगी। श्री गीता के अध्याय 8 के 14वें श्लोक में भगवत प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन बतलाया है और सभी मतों वाले इसको मानते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई साधन हो ही नहीं सकता। अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। यह विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु हमारी रक्षा करेंगे ही। जीव की ओर से चिंतन कर्तव्य है, फिर तो भगवान की ओर से कृपा होगी। जितना जितना चिंतन बढ़ेगा, उतना उतना ही आनंद बढ़ेगा। निर्गुण उपासक को प्रभु दर्शन नहीं होते, क्योंकि वह सगुण उपासना को हेय समझता है। सगुण उपासक को निर्गुण उपासना का फल तो अवान्तर रूप में मिल ही जाएगा, परंतु उसे प्रभु दर्शन और रस की अनुभूति अधिक होती है। ज्ञान की जिज्ञासा अनेक जन्मों में भजन से होती है। भक्ति सुलभ है, कारण उसमें करुणा समुद्र का आश्रय है, वही पार करेगा। कर्णाधार नमोस्तुते। भक्त की दशा वैसी ही है
जैसे नदी के पार जाने वाली यात्री की होती है, जो नाव में मल्लाह द्वारा सुखपूर्वक पार कर दिया जाता है। ज्ञानी की दशा वैसी है जैसी कोई नदी को बिना नाव के तैर कर पार करे और मार्ग में 6 नाकों द्वारा खाए जाने का भय हो। इसलिए गीता, भागवत आदि में ज्ञान को कठिन बतलाया गया है। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध के अध्याय 22 में राजा पृथु और सनकादि के संवाद में यह ज्ञान और भक्ति के अंतर का ही प्रसंग है। किसी प्रकार से भी प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंच जाएं, फिर कल्याण ही है। उपासना के बिना चित्त को शांति नहीं होती। मनोराज्य विचार से नहीं हट सकता, वह तो उपासना से ही शांत होगा। चित्त के चित्तत्व को हटाना ही होगा, इसके बिना शांति नहीं। उपासना के बिना शांति न तो हुई है और न होगी ही। ज्ञानी को भी बिना उपासना के शांति नहीं। किसी भी प्रकार से नानत्व को उड़ाओ, यह नानत्व ही दुख दे रहा है। सच्चिदानंद की भावना सर्वत्र होने पर किसी भी वस्तु का ध्यान कर सकते हैं। मन में संसार निकालना चाहिए। सब चिन्मय है, इसलिए उपासना भी चिन्मय ही होनी चाहिए, चाहे वह ब्रज के लाला की हो, चाहे किसी और की। प्रभु की लीला चिन्मय, प्रभु का ध्यान चिन्मय और लोक भी चिन्मय है, इसलिए चिन्मय प्रभु का ध्यान करना चाहिए। स्थूल दृष्टि का सर्वदा त्याग करना चाहिए। मन से भी स्थूल दृष्टि हटा देनी चाहिए। गुरु को भी चिन्मय समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी कहा है, खम वायुम अग्नि सलिलम महिंच ज्योतिषिम सत्वानि दिशा द्रुमादीन सरिस समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेद्य अन्यः। 11:2:41 अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, नदियां और समुद्र आदि जो कुछ अन्य पदार्थ हैं, वे सब श्री हरि के ही शरीर हैं। यह समझकर अनन्य भाव से सबको प्रणाम करना चाहिए। नाम और रूप नित्य हैं। भक्त जिस रूप से प्रभु को चाहते हैं, वे उसी रूप से उसे दर्शन देते हैं। किंतु एक बात रहस्य की है, अनेक भक्तों ने जिस रूप से भगवान की उपासना की है, वही रूप उपासना करने योग्य है, क्योंकि उसमें उन भक्तों की शक्ति की सहायता मिलती है। जैसे श्री कृष्ण रूप से उपासना करने वाले को पूर्व के सब भक्तों की शक्ति की सहायता मिलेगी, इसलिए नवीन कल्पना करना ठीक नहीं है। रूप समुद्र में से जैसे चाहो उसी प्रकार दर्शन होंगे। निष्ठा और मंत्र ये दोनों पक्के होने चाहिए, चाहे कोई भी निष्ठा हो। जो बात दिमाग में समा जाए, हर समय बुद्धि में भरी हो, उसे निष्ठा कहते हैं। जैसे जिस मुहूर्त में या आधे क्षण में भी भगवान श्री कृष्ण का चिंतन नहीं किया गया, वही सबसे बड़ी हानि, भूल, अंधता, जड़ता और मूर्खता है। श्री कृष्ण का जन्म तभी हुआ जानो जब संसार गौण और परमार्थ मुख्य हो जाए। परमार्थ ही वही है जिसको भगवान मुख्य और संसार गौण हो जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि विषय की उपस्थिति में भी इंद्रियों की प्रवृत्ति न होना वैराग्य का लक्षण है, और विषयों में अरुचि तब होगी जब प्रभु में पूर्ण रुचि होगी। प्रभु का एक नाम वांछा कल्पतरु भी है। फिर उपासक को भय क्यों होना चाहिए? सच्ची वांछा होगी तो प्रभु पूरी करेंगे ही। स्नेह में स्मरण बना रहना चाहिए। भगवान का पूरा पूरा आश्रय रहे। दुख प्रभु की ओर लगन लगाने में सहायक है। दुख प्रभु प्राप्ति का साधन है। प्रभु की याद जैसे दुख में आती है, वैसे सुख में नहीं आती। सुख में
जीव भूल जाता है, माया न होती तो ज्ञान होता ही नहीं। माया की कृपा से प्रभु की प्राप्ति होती है, सब कुछ जीव के कल्याण के लिए ही है। भगवत प्रेम स्वाभाविक ही सब में है, परंतु जो रजोगुण और तमोगुण से ढका हुआ है। प्रियतम, प्रभु चाहे नरक में भेजें या कहीं और जगह भेजें, प्यारे की वस्तु तो प्यारी लगनी ही चाहिए। प्रभु प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। मनुष्य शरीर बहुत ही गंदा है, पर इसमें एक बहुत ही बड़ा गुण है, वह यह कि इसके द्वारा उपासना करके हम दिव्य देह प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य शरीर को छोड़कर और किसी शरीर में ऐसा गुण नहीं है। उपासना से हमारा पूरा आग्रह नहीं है, इसी में उससे विघ्न आते हैं। जब उसमें हमारी पूरी आसक्ति होगी, तब हमें कोई विघ्न विचलित नहीं कर सकेगा। उपासना में सबसे बड़ा विघ्न अपने किए का अभिमान है। अभिमानवश हम दूसरों का अपमान कर बैठते हैं, अपने से दूसरे को छोटा समझते हैं। यही सबसे बड़ा पाप है और इससे सारा किया कराया नष्ट हो जाता है। अपनी निष्ठा में तो पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, परंतु दूसरे की निष्ठा की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रकृति का जगत ही सत्यता असत्यता का निर्णय करने के लिए तो तर्क अपेक्षित है, किंतु भगवत भक्ति के लिए उनकी कोई अपेक्षा नहीं है। भक्ति तत्व के लिए पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास की आवश्यकता है। भक्ति तत्व ही परम तत्व है। इस परम तत्व की प्राप्ति के लिए अपने को पूर्ण रूपेण समर्पण करना होगा। राग द्वेषहीन जीवन में ही भक्ति तत्व के भाव जागृत होते हैं। जो व्यक्ति निंदा, स्तुति, चुगली, परस्त्री गमन और परद्रव्य सेवन करने से युक्त है, वह भक्ति तत्व से बहुत दूर है। भगवान परिपूर्ण है, हमें उनसे प्रेम करना चाहिए। ज्ञान में सुख नहीं, सुख तो प्रेम में ही है। जैसे किसी बहुत बड़े धनी को केवल जान लेने से कोई सुख नहीं मिलता, सुख तो उसे प्रेम हो जाने पर मिलता है। भगवान को जान लेने से का नाम है ज्ञान, और उनसे प्रेम का हो जाना भक्ति है। इसलिए तो अभ्यास, योग अथवा चिंतन भी करते हैं। भक्ति भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। उसमें अपना पुरुषार्थ काम नहीं देता, यह ठीक है, परंतु भगवत कृपा तभी हो सकती है जब हम भगवान की ओर लगें। बिना भगवान की ओर लगे उनकी कृपा नहीं हो सकती। जब तक भोग और मोक्ष की इच्छा रहती है, तब तक वास्तविक भक्ति नहीं होती। भक्त कभी मोक्ष की कामना नहीं करता। राग, द्वेष और भय, ये तीनों मुक्ति के भी कारण हैं और बंधन के भी। यदि भगवान में हो तो मुक्ति के कारण होते हैं, और संसार में हो तो बंधन के। प्रणव या राम कृष्ण आदि नामों में से किसी का भी जप किया जाए, परंतु उसी में तन्मय हो जाना चाहिए। स्तुति और निंदा दोनों ही उपासना है, किंतु स्तुति में उपासक की दृष्टि उपास्य के गुणों पर रहती है, इसलिए वह गुणों को ग्रहण करता है, और निंदा में अवगुणों पर, इसलिए वह अवगुण ही ग्रहण करता है। इन चारों का एक सा समझ लो। माला, मंत्र, गुरु और इष्ट देव, यदि इसमें से एक भी छूट जाए तो उपासक व्यभिचारी हो जाता है। माला को प्राणों से भी प्यारा समझो। माला भगवत स्वरूप है। जिस पुस्तक में हम नित्य पाठ करते हैं तथा जिस माला से हम नित्य जप करते हैं, उसमें एक प्रकार की शक्ति पैदा हो जाती है। पहले लोग माला और पुस्तक को बड़ी अच्छी तरह रखते थे, आजकल तो जल्दी जल्दी बदल लेते हैं। फिर प्रेम प्राप्ति कहाँ से हो। हमारे घर में शक्ति पल्लव नाम की एक पुस्तक बहुत प्राचीन थी। मैंने एक बंगाली से उसकी माला मांगी तो वह बोला, महाराज, यह तो हमें प्राणों से भी अधिक प्यारी है, हम इसे किसी को नहीं देते,
एक माला को हमारे दादा परदादा भी जपते थे। वह जब बहुत पुरानी हो गई थी, तब बिल्कुल घिस जाने पर हमने उसे गंगा जी में बहाया था। स्वामी बंगाली बाबा भी जिस समय अपना पांच भौतिक शरीर त्यागने लगे, तो उन्होंने श्री शास्त्रानंद जी से कहा था कि मेरी छाती से मेरी गीता बांधकर मुझे गंगा जी में बहाना। ऐसा ही किया गया। जो विषयों को प्रेमी होता है, वह श्री कृष्ण का प्रेमी नहीं हो सकता, और जो श्री कृष्ण का प्रेमी होगा, वह विषयों का प्रेमी नहीं हो सकता। विश्वास करो, विश्वास से ही सब कुछ होता है। बिना विश्वास कुछ भी नहीं हो सकता। ये चार बातें बड़े ही पुण्य से प्राप्त होती हैं। भगवत भक्तों में प्रेम होना, भगवत नाम में प्रेम होना, भगवत विग्रह से प्रेम होना और भगवत प्रसाद में प्रेम होना। भक्त का ज्ञान या कर्म के झंझट में पड़ने की क्या आवश्यकता है? वह तो भक्ति की पक्की सड़क पर दौड़ता चला जाए। कच्ची सड़क पर क्यों भटके? बस भगवान का नाम लेते हुए इस पक्की सड़क पर दौड़ते चले जाओ। मर जाए किंतु प्यारे को छोड़ना न चाहे, इसी का नाम भक्ति है। जिस प्रकार बछड़ा प्राण निकलने पर भी गाय का पीछा नहीं छोड़ता, उसी प्रकार भक्त भी भगवान को नहीं छोड़ सकता। उपासना से जो चाहो वही कर हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं जो उपासना से न हो सके। भगवान का भजन तो बहुत लोग करते हैं, परंतु सबको उनका दर्शन नहीं होता। इसका कारण यही है कि वे भगवान में गोता नहीं लगाते। देखो, ध्रुव ने गोता लगाया, फिर 6 महीने में ही उन्हें भगवान के दर्शन हो गए। जहाँ मिट्टी खोदोगे वहीं पानी निकलेगा। यह बात दूसरी है कि कहीं देर से निकले और कहीं जल्द निकल आवे, किंतु निकलेगा अवश्य। इसी प्रकार जहाँ भी अनुराग होगा वहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे। यदि बबूल के पेड़ को भी ध्यान करोगे तो वहाँ पर भी प्रकट हो जाएंगे। जिसका राम नाम में अनुराग है, जिसका राम स्वरूप में अनुराग है तथा जिसका राम कथा में अनुराग है, उसे विचार करने की क्या आवश्यकता है? विचार करने की आवश्यकता तो संशयात्मा की होती है। तेरे भावे जो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठी के, अपनो भवन बुहार। जीव पागलों की तरह घूम रहा है, उसका असली अनुराग किसी में नहीं है। वह बावले कुत्ते की तरह इधर उधर भटक रहा है। जो चीज़ नाना होती है, उसमें किसी का वास्तविक अनुराग होता ही नहीं। विषय अनेक हैं, अतः उनमें सच्चा अनुराग नहीं हो सकता। भगवान एक हैं, इसलिए उन्हीं में वास्तविक अनुराग हो सकता है। अनुराग निरंतर चिंतन से होता है। वाणी से उन्हीं का गुणानुवाद करें, हृदय से उन्हीं का चिंतन करें और नेत्रों से किसी को भी उनके बिना न देखें। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जगत नहीं, बस सिया राम ही सिया राम दिखना है, देखना है। सिया राम के सिवा मन में जो कुछ आवे उसी को हटाता रहे। भक्त और भगवान दोनों ही चिन्मय हैं। जो उनमें भिन्नता मानते हैं वे गलती करते हैं। ये देखने में दो हैं, किंतु वस्तुतः एक ही हैं। जहाँ मुक्ति है वहाँ भक्ति नहीं। भक्त मुक्ति कभी नहीं चाहता। उसका और भगवान का तो ऐसा प्रेम हो जाता है कि वह जैसा चाहता है वैसा ही भगवान को बनना पड़ता है। देखो, प्रहलाद के लिए भगवान को नरसिंह बनना पड़ा और सेन भक्त के लिए नाई। इसी प्रकार भक्तों के प्रेमवश भगवान को अनेकों रूप धारण करने पड़ते हैं। भक्ति मार्ग श्रुति से भी परे है। श्रुति में भी भक्ति का इतना प्रतिपादन किया गया है कि कुछ ठीक नहीं। शरणागति के 9 लक्षण हैं: दीनता, निष्कपटता, सत्यता, सर्वसमर्पणता, सर्वाधारता, पूर्ण विश्वास, सर्व आराध्यता, अनन्यता,
और निज स्वरूप विस्मरण। परमहंस श्री रामकृष्ण कहा करते थे, डूबो डूबो रे मन रूप सागरे। बस आनंद घन में गोता लगाना यही भक्त का कर्तव्य है, परंतु यह पुरुषार्थ का काम नहीं है, यह तो भगवत कृपा से ही हो सकता है। श्री गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। इष्ट देव का निरंतर चिंतन भक्त का मुख्य कर्तव्य है। खांड के खिलौने के प्रत्येक अंग में जैसे खांड मौजूद है, उसी प्रकार इष्ट मूर्ति के प्रत्येक अंग में चिदानंद परिपूर्ण रूप से ओतप्रोत हैं। भक्ति का आधार श्रद्धा ही है। वह दो प्रकार की होती है, जड़ श्रद्धा और विचार युक्त श्रद्धा। इनमें जड़ श्रद्धा सूरदास जी जैसे सांप्रदायिक भक्तों में पाई जाती है और गोस्वामी तुलसीदास जी में विचार युक्त श्रद्धा थी। भक्त उपासना के प्रकार में तो तर्क कर सकता है, किंतु उपास्य के विषय में उसे कोई तर्क नहीं करना चाहिए। यदि उपास्य के विषय में तर्क करेगा तो उसकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। अतः उपासना में जो विघ्न हो उन्हीं के विषय में तर्क करें। गुरुदेव के बताए हुए मंत्र या साधन में कभी तर्क न करें। गोस्वामी तुलसीदास जी विचार युक्त श्रद्धा वाले थे, अतः यद्यपि वे उपासना सबकी करते थे, तथापि उनका वर यही मांगते थे कि श्री रघुनाथ जी में मेरा प्रेम हो। किंतु सूरदास जी के तो केवल बालकृष्ण ही सर्वस्व थे, उनके सिवा और किसी को वे नहीं जानते थे। ऐसी जड़ श्रद्धा वाले सरल भक्तों को यद्यपि शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, तथापि उन्हें विचारवानों का साथ नहीं करना चाहिए। इससे उनकी श्रद्धा में शिथिलता आ जाना संभव है। इसके विपरीत विचारवानों पर जड़ श्रद्धालुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। वे भले ही उनका संग करें, उनकी श्रद्धा में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इस प्रकार यद्यपि जड़ श्रद्धा वालों का कल्याण शीघ्र होता है, तथापि विरोधी संग से उनका पतन भी जल्दी हो जाता है, जबकि विचार युक्त श्रद्धा साधक को बराबर उसके लक्ष्य की ओर ही ले जाती है, भले ही उसकी गति बहुत मंद हो। भक्त का भगवान के स्वरूप का ज्ञान, भगवान के दर्शन और उनमें प्रेम, तीनों बातें प्राप्त हो जाती हैं। जो भगवत परायण हो जाता है, उसकी संसार में आसक्ति नहीं रहती। हठपूर्वक भगवान का चिंतन किया जाए तो उसमें प्रेम हो ही जाएगा। भक्त तो कुकर, गधा और चांडाल को भी प्रणाम करता है, क्योंकि वह उन्हें भगवत स्वरूप से अतिरिक्त और कुछ नहीं समझता। जब स्मरण के लिए किसी भी प्रकार की चेष्टा न करने पर भी भगवान को न भूले, तब समझना चाहिए कि कुछ भक्ति भाव हुआ। देखो, अपने शरीर को भी तो हम याद करने की कोई चेष्टा न करने पर भी कभी नहीं भूलते। इसी प्रकार भगवान को भी न भूलें। देखो, जल जड़ है, तथापि रगड़ लगने पर उससे बिजली पैदा हो जाती है। इसी प्रकार भक्त का भाव संघर्ष लगने पर शालिग्राम शिला से भगवान क्यों नहीं प्रकट होंगे। अतः भक्त की दृष्टि में तो शालिग्राम साक्षात चैतन्य स्वरूप भगवान ही है। जिसकी शुद्धा भक्ति होती है, वे भगवान को सर्वव्यापक रूप में नहीं देखना चाहते, वे तो उन्हें अपने इष्ट रूप में देखना और पाना चाहते हैं। इसी से तो श्री कृष्ण विग्रह को देखकर तुलसीदास जी बोल उठे, कहाँ कहियो छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लेऊ हाथ। जिसकी शुद्धा भक्ति होती है, वह निरंतर अपने प्रियतम का नाम जपता है, उसकी लीला और गुणों का गान करता है, उनकी रूप माधुरी का चिंतन करता है तथा उनके धाम में ही निवास करता है। ऐसा करने से
उसका भाव बढ़ता जाता है और भाव ही प्रेम है। यदि भक्त के सामने कोई उसके इष्ट की निंदा करे तो उसे सहन करना चाहिए। नीति तो सहन करने के लिए नहीं कहती, किंतु भक्त को तो क्रोध करना या बदला लेने की भावना को पोषण करना उचित नहीं। अतः उसे तो सब कुछ सहन करते हुए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे निंदक की बुद्धि शुद्ध करें। भक्ति तो भाव से होती है और भाव होता है भगवत कृपा से। इसका कोई और उपाय नहीं। श्री गोसाई जी कहते हैं, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। भगवत कृपा तो अलौकिक एवं स्वतंत्र है। उसमें जाति पाति का कोई नियम नहीं है। इसी कारण रैदास चमार होते हुए भी भगवान का परम भक्त हुए। भाव दृष्टि से वह नीचा नहीं है। जिस पर भगवत कृपा हो वह भला नीचे कैसे रहेगा। हाँ, कर्मकांड की दृष्टि से वह अवश्य नीचा है, किंतु कर्मकांड में आना भक्ति से तो गिरना ही है। भगवान की स्मृति तो भगवान से भी बढ़कर है, क्योंकि भगवान तो किसी को दुख दूर नहीं करते। यदि वे दुख दूर करते तो संसार में कोई दुखी नहीं होता। दुख तो उसी का दूर होता है जो दुखी होकर उनका स्मरण करता है। अतः भगवत स्मृति ही दुख का दूर करने वाली औषधि है, वही दुख दूर करती है। मेरा तेरा ये दो बातें हैं। एक तो भगवान समझ ले कि यह जीव मेरा है, दूसरी यह कि जीव मान ले प्रभु मैं तेरा हूँ। उसकी भगवान में ऐसी आसक्ति हो जाए कि उसके बिना न रह जाए। यह आसक्ति चिंतन से ही होती है। जब सांसारिक विषय से दुख हो तभी समझना चाहिए कि आसक्ति हुई। आनंद तो भगवान की याद में है। जब हृदय में राग, भय और क्रोध आदि दोष न रहें तभी नित्यानंद की अनुभूति होती है। जो चित्त राग द्वेष आदि से दूषित हैं, उसमें भगवदीय आनंद का आविर्भाव नहीं हो सकता। भक्ति में जो सबसे मुख्य बात है वह यह है कि भक्त का अपराध न हो। इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। यह बहुत गूढ़ बात है। भक्ति दो प्रकार की है, साधन भक्ति और सिद्धा भक्ति। साधन भक्ति में भक्त और भगवान का भेद रहता है। इसका फल ही सिद्धा भक्ति या प्रेम है। इसमें भक्ति और भगवान का अभेद हो जाता है। इस प्रेम और ज्ञान में कोई भेद नहीं। देखो, समुद्र में दो रूप हैं, सतरंग और निस्तरंग। जब तक समुद्र है तब तक तरंग भी रहेगी। तरंग दृष्टि ही भेद दृष्टि है और समुद्र दृष्टि ही अभेद है। समुद्र दृष्टि से जैसे किसी प्रकार का भेद नहीं है, उसी प्रकार प्रेम भक्ति में भी भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है। वहाँ लीला, वस्त्र, आभूषण और धाम आदि सभी चिन्मय हैं। इस चित समुद्र को ज्ञानी शांत रूप से अनुभव करते हैं और भक्त तरंगित रूप से। यही इनका भेद है। भगवान भक्त के ही हृदय में रहते हैं और भक्त के ही सामने प्रकट होते हैं। भक्त भगवान को सर्वत्र देखता है, अतः वे सर्वत्र उसके आगे प्रकट हो सकते हैं। इसी से तो प्रहलाद ने खम्भ से भगवान को प्रकट कर लिया था। भक्ति में 6 बातें होती हैं। क्षमा अर्थात किसी कारण से क्रोध न आना। दूसरा, समय व्यर्थ न खोना। तीसरा, पदार्थ पास रहने पर भी आवश्यकता से अधिक काम में न लेना। चौथा, निरभिमान होना। पांचवा, निरंतर इष्ट देव का चिंतन करना। छठा, सद्गुरु के शरण में रहना। भक्ति निष्ठा का अर्थ है सबसे छोटा बनकर, यहाँ तक कि झाड़ू के तिनके से भी अपने को तुच्छ समझकर तथा सबको अपने से बड़ा मानकर उनकी सेवा करें। भय और प्रलोभन का त्याग,
यही भक्ति का फल है। भक्ति का फल ज्ञान अथवा कोई दूसरी चीज नहीं है। भक्ति ही भक्ति का वास्तविक फल है। यह फल रूपा भक्ति को ही प्रेम कहते हैं। तर्क तो भक्त को भी हो सकता है, किंतु उसे इष्ट देव में संशय नहीं होना चाहिए। जिस भक्त को इष्ट देव के विषय में संशय हो जाता है, उसकी भक्ति स्वाहा हो जाती है। भक्त को तो केवल साधन के विषय में ही तर्क करना चाहिए, और जब ऐसा संशय हो तो अपने गुरुदेव से पूछकर उनका निश्चय कर लेना चाहिए। निष्ठा तो एक की ही रखनी चाहिए। संग भी अपनी निष्ठा वालों का ही करें, अपनी निष्ठा का ही चिंतन करें, उसी का ध्यान करें, उसी की बातें करें और उसी का गान करें। अर्थात सब प्रकार अपने निष्ठा का सेवन करें। दूसरी निष्ठा का आना ही अपनी निष्ठा का विघ्न है। बस एक बार जो गुरु से जो निश्चय कर लिया जाए, उसमें अपनी बुद्धि न लगावें, कारण कि भक्ति तो अंधी होती है। उपासना में जिसका भाव किया है, उसमें जब तक तल्लीन नहीं होगा तब तक उपासना सिद्ध नहीं हो सकती। फिर तो सर्वत्र वही दिखने लगेगा। भगवान की चीज भगवान को दे देना ही मुक्ति है। भगवान की चीजों का चिंतन न करना ही उन्हें भगवान को दे देना है। इसके विपरीत भगवत चिंतन को छोड़कर चीजों का चिंतन करना ही उन्हें ले लेना है। भगवान का साक्षात्कार दो प्रकार का होता है, साधन साध्य और कृपा साध्य। जब ध्याता, ध्यान और ध्येय एक हो जाए और यह स्थिति 3 घंटे तक बनी रहे, तभी भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। यह साधन साध्य है। किंतु कृपा साध्य साक्षात्कार में काल का कोई नियम नहीं है। वह तो 1 घंटे में भी हो सकता है। हाँ, हृदय में दीनता और करुणा अवश्य होनी चाहिए। जब भक्त करुण भाव से बेहुअल हो उठता है, तो उसके पास भगवान से आए बिना नहीं रहा जाता। भगवत प्राप्ति का मार्ग तो अनुगमन है। किसी आदर्श पुरुष के अनुगामी बनो, तभी भगवत प्राप्ति हो सकेगी। भक्ति में अच्छा कोई मार्ग नहीं है। भक्ति से अच्छा कोई मार्ग नहीं है। जिसका हृदय कोमल है, वे ही भक्ति के अधिकारी हैं। कठोर हृदय वाले तो तर्क प्रधान पुरुष के लिए ज्ञान मार्ग ही उपयोगी हो सकता है। भगवान वांछा कल्पतरु हैं। भक्त जैसी इच्छा करता है, भगवान को वैसा ही होना पड़ता है। वे प्रेमी भक्त के तो पीछे पीछे फिरते हैं। यह निष्काम भक्ति का ही महिमा है। भगवान माया के पति हैं और हम सब माया के दास हैं। जब हम मायापति की शरण ले लेते हैं, तो उनके आगे माया की कुछ भी नहीं चलती। अतः भगवान की शरण लिए बिना माया से छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए भगवान की शरण लेना प्रत्येक व्यक्ति के लिए परम आवश्यक है। भक्त के लिए तो यूं भी माया कोई वस्तु नहीं है। जो कुछ है सब भगवान का ही स्वरूप है। भय और प्रलोभन, इन 2 दोषों का त्याग हो जाना भक्ति का प्रधान फल है। भय में भी मुख्यतया जो अपनी मृत्यु के भय से छूट जाता है, वह संपूर्ण संसार से निर्भय हो जाता है। प्रलोभनों में मुख्य कर्मफल का लाभ है। इस लाभ से छूट जाने पर ही भक्त का भगवान में सच्चा अनुराग हो जाता है, और ऐसा होने पर ही स्वार्थ से छुटकारा मिलता है। भगवान में भक्ति होने से ये सब गुण स्वभाव से ही आ जाते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपैशुन, चुगली न करना, लज्जा, अमानिता, शौच, संतोष, तितिक्षा, निष्कपटता, सत्संग प्रेम, सेवा, यज्ञ दान तप,
स्वाध्याय, शम दम, विनय, आर्जव, सरलता, दया, श्रद्धा, विवेक, वैराग्य, एकांत सेवन, अपरिग्रह, समाधान यानी कि शंका रहित हो जाना, उपरित, तेज, क्षमा, धैर्य, अद्रोह, अभय, निरहंकारता और शांति। अंत में संसार की किसी एक वस्तु से भी भगवत भाव से प्रेम करें तो भगवान की ही प्राप्ति होती है, क्योंकि वास्तव में भगवान से भिन्न और कुछ नहीं है। इस प्रकार जब भगवत भाव से एक में प्रेम हो जाता है तो चित्त और सब ओर से हट जाता है। इसी को वैराग्य भी कहते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम। श्री कृष्णाय अर्पणम् अस्तु।